आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खदमात की तोसी के सिलसिले में वहां के महकमा दाखिला ने कई बड़े फैसले किए हैं। खित्ते में बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड सहूलतों की आज से तोसी की हिदायत दी गई है। कुछ अजला में 2G मोबाइल खदमात की इजाज़त भी दी गई है। कश्मीर डिवीज़न की इंतजामिया 400 इंटरनेट क्यूसिक कायम करेगी। BSNL समेत दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स अस्पतालों और बैंकों समेत अहम सरकारी दफातर को ब्रॉडबैंड खदमात दस्तयाब कराएंगे। सियाहत से वाबस्ता होटल और दीगर मकामात पर भी ये सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मसाइल पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात का कल नई दिल्ली में आगाज हुआ। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। रायसीना डायलॉग का इनेकाद मुश्तरका तौर पर वजारत खारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। 100 से जायद ममालिक के 700 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। सहरोजा कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज़्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और लद्दाख में ज़ंस्कार नदी पर सालाना चद्दर ट्रैक पर गए सयाहों को बचाने के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी टीमों को कुछ सयाहों को बचाने में कामयाबी भी मिली। खराब मौसम की वजह से बर्फ में फंसे 6 शदीद तौर पर बीमार सयाहों को हेलीकॉप्टरों के जरिए लेह में वाक़ फौजी तिब्बी सहूलियात मरकज में लाया गया। जम्मू कश्मीर में फौज की चिनार कॉर्प्स ने एक काबिल तारीफ इंसानी मुहिम को अंजाम देते हुए एक हमला खातून को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचाया। बर्फ की मोटी चादरों से ढके इलाकों से गुजरते हुए फौज के 100 से ज्यादा जवानों ने तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद स्ट्रेचर पर खातून को ले जाते हुए बेहद नाजुक लम्हात में अस्पताल पहुंचाया। खुशी की बात ये रही कि जवानों की मेहनत की बदौलत खातून खराब मौसम में भी वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को CAA के खिलाफ मुजाहरे के पेश नज़र राजधानी के कालिंदी कुंज शाहीन बाग रोड पर लगी रोक पर गौर करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने पुलिस से बड़े पैमाने पर अवामी मफाद, कानूनी नज़्म व नस्क को ध्यान में रखने के लिए कहा है। मुजाहरे को खत्म कराने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश शुरू की है। पुलिस राय के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। बातचीत के जरिए मुजाहरे को खत्म कराने की कोशिश होगी। इसमें लोगों से बात करना और उनको समझाने का अमल शामिल है। खासतौर पर मुकामी शहरियों, ताजिरों वगैरह से बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में सजाए मौत के 4 कसूरवारों की दायर क्यूरेटिव अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को मुस्तरद किया। एक मुजरिम ने सदर जमहूरिया के पास रहम की दरख्वास्त पेश की है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी डेथ वारंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। काबिल जिक्र है कि ज़ैली अदालत ने 4 मुजरिमों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। और आम आदमी पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम 70 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, जबकि नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया पटवर्धन सीट से मैदान में होंगे। फहरिस्त में 15 मौजूदा अरकान असेंबली के टिकट काट दिए गए हैं। इसराइल ने शाम में वाक़े ईरानी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में भारी नुकसान की खबर है। शामी फौज ने कहा है कि इसराइल के जेट तैयारों ने हमस सूबे में हिमायत की हामिल T4 हवाई ठिकाने पर हमला किया और कई मिसाइलों को हमले में मार गिराया, जिससे सिर्फ मादी नुकसान हुआ। इसराइल शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। इन हमलों का मकसद इस जंगज़दा मुल्क में तेहरान की फौजी मौजूदगी को खत्म करना है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।